हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। चलिए देखते हैं स्टॉक्स जो हमें नेक्स्ट वीक में बड़े मोमेंटम दे सकते हैं। जो पहला स्टॉक आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो स्टॉक है रिको ऑटो, जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था रिको ऑटो में? रिको ऑटो ने यहाँ पे एक हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग दे दी थी हमें। मैं आपको हर बार क्लोजिंग पे इतना एम्फेसाइज क्यों करता हूँ? क्योंकि देखिए, अगर हम देखें तो ये कैंडल एक्चुअल में लॉन्ग लेग डोजी कैंडल था, बट ये कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो हाईएस्ट एवर थी। इसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया था, रिकॉर्डो नेक्स्ट वीक में बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। सो हमें हर बार क्लोजिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कैंडल की। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं तो जो कैंडल की क्लोजिंग होगी हाईएस्ट एवर होगी, तो हमें बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। हमने रिको ऑटो में ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर 40% गेन्स अब तक मिल चुका है। चलिए देखते हैं स्टॉक्स जो हमें नेक्स्ट वीक में अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे है वो है टाटा कम्युनिकेशन। अगर हम टाटा कम्युनिकेशन को मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने भी एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर हमें बनाते हुए दिख रहा है। टाटा कम्युनिकेशन एक हायर हाई बना, पुल बैक आ रहा है, और एक कंटिन्यूएशन होते हुए टाटा कम्युनिकेशन में हमें दिख रहा है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में एक बार एनालाइज करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। टाटा कम्युनिकेशन में यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? टाटा कम्युनिकेशन ने यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है टाटा कम्युनिकेशन, और एक हायर हाई स्ट्रक्चर भी, हायर हाई कैंडल भी मिल चुकी है हमें। जो ब्रेकआउट कैंडल है हमारी, ये वीक की जो कैंडल है उसने एक हायर हाई ब्रेकआउट कर दिया है। सो टाटा कम्युनिकेशन एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हमें एक छोटा सा पुल बैक भी मिलता है टाटा कम्युनिकेशन को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर स्विंग। हमारा जो टारगेट होगा वो 8 to 12% का टाटा कम्युनिकेशन में स्विंग टारगेट होगा। अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमारा जो पोजिशनल टारगेट है वो यहाँ से कितना दूर है? ऑलमोस्ट 12-13%। वही वहां तक के हम स्विंग टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टाटा कम्युनिकेशन इन कमिंग डेज। सो ये स्टॉक आप अपने स्विंग रेडार पे जरूर रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है विदिंग। अगर हम देखिए विदिंग में तो क्या कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले मैं आपको एक बार मंथली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। विदिंग में क्या हो रहा था, बहुत समय से इसी जोन के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और अगर आप देखिए तो एक भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज कर नहीं पा रही थी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्या कर नहीं पा रही थी, क्लोज। एक भी कैंडल, मैंने आपको क्या क्या बोला लास्ट स्टॉक में, कि हमें जो क्लोजिंग होती है स्टॉक की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम जाके देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम में विदिंग में क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो विदिंग में वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर हम मंथली जो कैंडल क्लोजिंग थी उसका हाई मार्क करके रखा है हमने, जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी। अगर हम देखें तो वीकली कैंडल क्लोजिंग में यहाँ पे एक कैंडल ने, जो फर्स्ट कैंडल थी 28 मार्च 2022 की, उसने एक हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम होके वो वापस नीचे की ओर आ गया था स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कोशिश की ऊपर जाने की, फेल हो गई। फिर से कोशिश की, फिर से फेल हो गई। फिर से कोशिश की, फिर से फेल हो गया। फाइनली हमें जो वीकली कैंडल क्लोजिंग है वो हाईएस्ट एवर मिल चुकी है। अगर हम देखें तो इस कैंडल के भी ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। जो कैंडल की क्लोजिंग है बहुत ही बढ़िया है। सो हम विदिंग को अपने स्विंग और पोजिशनल टारगेट पे रख सकते हैं। जो हमारा स्विंग टारगेट होगा वो 8 to 12% का होगा, और हमारा जो पोजिशनल टारगेट होगा विदिंग में वो होगा 30% का, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। वो मैंने कैसे निकाला, जो मैक्सिमम डेप्थ है विदिंग में, उसको अगर मार्क करके हम अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें मिल जाता है अपना टारगेट ऑफ 30%। और ये कौन सा पैटर्न है? कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है, और एक ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो जैसे ही विदिंग इस हाई के ऊपर निकलता है हम विदिंग को लॉन्ग कर सकते हैं फॉर स्विंग एज वेल एज पोजिशनल। तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है अवंती फीड्स। इसको एक बार हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे।
अगर हम अवंती फीड्स को देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, बहुत ही नेगेटिव प्राइस एक्शन था इसमें, बहुत साल से नेगेटिव प्राइस एक्शन था, ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, बट अब तक कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। अगर हम देखें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करके हमें क्या देखने मिलता है कि जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था अवंती फीड्स, उसी ट्रेंड लाइन के पास से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा था, बट फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें इस कैंडल ने दे दिया है और एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और चेक करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसी जोन में कंसोलिडेट किया और एक ब्रेकआउट का ब्रेक जो हम कंसोलिडेशन जोन था उसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है हमें इन अवंती फीड्स। तो जैसे इस हाई के ऊपर अवंती फीड्स ट्रेड करने शुरू करता है तो हम इसमें अपनी स्विंग ट्रेड बना सकते हैं, जो होगा ऑलमोस्ट 650 का शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा इन अवंती फीड्स, और 8 to 12% हम स्विंग टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अवंती फीड्स। अगर हम देखें तो इसी जोन के पास से उसने बहुत बार रिजेक्शन फेस किया है अराउंड 664, सो वहां तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अवंती फीड्स इन कमिंग डेज। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग रडार पे रख सकते हो। द नेक्स्ट स्टॉक इज चंबल फर्टिलाइजर। अगर हम चंबल फर्टिलाइजर में देखते हैं तो इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। छोटा सा सेकंड शोल्डर है, वो बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है, बट अगर हम देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर हम इस लाइन को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हमें छोटा सा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। एक बार मैं हटा देता हूँ और आपको डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बताता हूँ। देखिए ये बहुत समय से ये स्टॉक भी क्या कर रहा था, लास्ट फ्यू मंथ्स में थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन था। फाइनली जो ये डाउन मूव था उसके ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग करने में कामयाब हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीक में अगर ये कैंडल का हाई निकलता है और चंबल फर्टिलाइजर ट्रेड करता है अबाव, एक सेकेंड मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, जो हाई है 379, 379 के ऊपर हम चंबल फर्टिलाइजर को लॉन्ग कर सकते हैं और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा अराउंड 400 410 तक के टारगेट्स हम चंबल फर्टिलाइजर में कर सकते हैं इन कमिंग डेज। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग रडार पे रख सकते हो, और जो पोजिशनल टारगेट होगा चंबल फर्टिलाइजर का वो होगा 490 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है छोला फिन। छोला फिन में अगर हम देखें तो कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन था, इसी जोन में प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, पुल बैक करके कंटिन्यूएशन दिया, बढ़िया मोमेंटम मिला हमें। सिमिलरली इसी जोन में प्राइस ने एक मोमेंटम देने के बाद कंसोलिडेट हायर हाई स्ट्रक्चर बनाया, तो देखो प्राइस ने ऊपर गया फिर से नीचे आया, नीचे आके एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाया, बट ये हायर हाई के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया तो प्राइस वापस नीचे आ गया। बट जो लो था वो पिछले लो के ऊपर बना हुआ था, बट उसके बाद फिर से जब प्राइस ऊपर की ओर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाने गया फिर से प्राइस को एक रेजिस्टेंस फेस करने मिला और प्राइस फिर से नीचे आ चुका था। बट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें सपोर्ट प्राइस ने कहाँ पे लिया, जो लेवल इसका रेजिस्टेंस जोन था उसी जोन के पास इसने फिर से सपोर्ट लिया, पहले भी इसी जोन के पास इसने सपोर्ट लिया और फिर से हमें इसी जोन के पास बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं इन चंबल सॉरी छोला फिन। अगर हम देखते हैं तो जो ये कैंडल बनी है ये एक हैमर कैंडल बनी हुई है, ये हमें क्या इंडिकेट करती है, सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की थी, बट बायर्स वहां पे एक्टिवेट हो गए और बायर्स ने प्राइस को नीचे सस्टेन करने नहीं दिया और फिर से प्राइस को ऊपर लाके क्लोज करवा दिया।
सो यहाँ पे बायस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हमें छोला फिन को लॉन्ग करना होगा तो हम कहाँ पे लॉन्ग करेंगे? अबाउ 1100, 1099 या फिर 1100 के ऊपर हम छोला फिन को लॉन्ग कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 8 to 12% का फर्स्ट स्विंग इन छोला फिन। और जैसे ही ये 1300 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, हमें फिर से एक बढ़िया अप मूव देखने मिल सकता है इन छोला फिन। सो ये स्विंग और पे रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।